अगर मैं आपसे कहूँ जिस टाइम पर आप ये वीडियो देख रहे हो उस सेम टाइम पर यूनिवर्स के अंदर कोई दो एलियन सिविलाइजेशन मीट कर चुकी होंगी, वे कम्युनिकेट कर रही होंगी या फिर उनके बीच में इंटरस्टेलर वॉर भी चल रही हो सकती है। आप पूरी वीडियो देखना, आपको ये बिलीव हो जाएगा। हमारा यूनिवर्स इतना ज़्यादा बड़ा है, हम ह्यूमंस उसको इमेजिन नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, आप डस्ट के पार्टिकल देख रहे हो मेरी उंगली पर, जितने ज़्यादा अर्थ के पास डस्ट के पार्टिकल्स नहीं है उससे कहीं ज़्यादा यूनिवर्स के अंदर स्टार्स हैं। और बहुत सारे स्टार्स हमारे सन जैसे हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। और बहुत सारे स्टार के पास प्लैनेट्स हैं। और बहुत सारे प्लैनेट्स हमारे अर्थ जैसे हैं जो कि लाइफ के लिए ज़रूरी हैं। उनके पास अर्थ जैसी कंडीशन है, लिक्विड फॉर्म में वाटर वगैरह सब कुछ हो सकता है। मतलब अगर अर्थ जैसे प्लैनेट हमारे यूनिवर्स के अंदर 1% और इवन 0.1% भी हो तो भी अगर नंबर निकाला जाए, प्रोबेबिलिटी निकाली जाए, तो मिलियंस में अर्थ जैसे प्लैनेट हो सकते हैं। तो लाइफ शुड बी कॉमन। देखो, एक चीज़ है, इसको हम बोलते हैं ड्रेक इक्वेशन। इस इक्वेशन से साइंटिस्ट फाइंड करते हैं नंबर ऑफ इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन पॉसिबिलिटीज इन अवर मिल्की वे गैलेक्सी। तो अगर सब कुछ कंबाइन में करते हैं, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में 100 बिलियन स्टार हो सकते हैं। तो मतलब मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो बहुत सारे सिविलाइजेशन एक्टिव हो सकती हैं जो कि इंटेलिजेंट हो, जो बातचीत कर सकें, जो कम्युनिकेशन कर सकें। अब देखो, ये तो आपको पता चल गया होगा यूनिवर्स के अंदर कहीं ना कहीं लाइफ तो जरूर होगी, ठीक है। अब लाइफ स्टार्ट कैसे हुई और दो एलियन सिविलाइजेशन मीट कर सकते हैं नहीं, इस चीज़ को समझने के लिए चलते हैं अर्थ की हिस्ट्री पर। देखो, आप और मैं जिस जगह पर बैठे हैं वो है हमारा प्लेनेट अर्थ। इसकी एज है 4.54 बिलियन ईयर्स। 4.54 बिलियन साल पहले ये बनी थी, ठीक है। मतलब इस पर लाइफ कैसे स्टार्ट हुई, हमारे जितना भी हमने स्टडी करी है अर्थ को, सबसे पहले अर्थ पर एक सिंगल ऑर्गेनिज्म लाइफ स्टार्ट हुई, बैक्टीरिया वाली लाइफ स्टार्ट हुई। उसके बाद कंडीशन अच्छी होती गई, बैक्टीरिया से डबल बैक्टीरिया बना, फिर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स आए, उसके बाद डायनासोर्स आए, उसके बाद एवोल्यूशन होता गया होता गया होता गया, फिर हम ह्यूमंस आए। मतलब आप समझ रहे हो, एक सिंगल बैक्टीरिया से हम ह्यूमंस को आने में लग गया टाइम। कितना टाइम लग गया? 4.5, मतलब अगर 3 बिलियन साल पहले बैक्टीरिया आया होगा तो हम ह्यूमंस आज आए हैं। तो मतलब हम समझ रहे हैं इंटेलिजेंट लाइफ को बनने के लिए टाइम लगता है, समझ रहे हो। तो हमारी अर्थ 4.54 बिलियन साल पुरानी है, तो हम यहाँ पर पहुँच गए इस कंडीशन में कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप ये वीडियो देख रहे हो, हम इंटेलिजेंट लाइफ हैं, ह्यूमन बींग्स। और हमारे खाली मिल्की वे गैलेक्सी में ही अर्थ से पुराने प्लेनेट हैं और जो कि हैबिटेबल जोन में है। मतलब फॉर एग्जांपल केपलर 452b, आप केपलर 452b की जो एज है वो 6 बिलियन ईयर्स है। उसका जो स्टार है वो हमारा बिल्कुल सन के तरह स्टार है, वो एक एक्सो प्लेनेट है। वहाँ पर लाइफ के लिए कंडीशन हो सकती हैं, मतलब वो हैबिटेबल जोन में है। तो इमेजिन करो, अगर वहाँ पर कोई बिलियन साल पहले उसके पास, हम देखो वो हमसे पुराना है, अप्रोक्स 2 बिलियन साल पुराना है वो, तो वहाँ पर अगर पहले लाइफ स्टार्ट हो चुकी होगी तो वो ग्रो हो चुके होंगे हमसे भी ज़्यादा एडवांस। क्योंकि देखो, सिंगल सेल से हम ह्यूमंस बने, अब ह्यूमंस हम ग्रो कर रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है बढ़ती जा रही है। अब देखो 1800 में हमें ये नहीं पता था कि हम आसमान में उड़ सकते हैं, हमने एरोप्लेन बना दिए। 100 साल के डिफरेंस में 1800 से 1900 में हमने एरोप्लेन बना दिए। 1900 से 2000 तक हमने मतलब बहुत कुछ करा, हमने मून लैंडिंग कर ली। मतलब 100 सालों में हमने ग्राउंड छोड़ा और 100 सालों के बाद हम तुरंत मून पर ही पहुँच गए। मतलब आप समझ रहे हो, तो हम 100 सालों में इतना डिफरेंस हो रहा है। अब इमेजिन करो, अगर कोई वहाँ पर सिविलाइजेशन होगी हमसे ज़्यादा होगी तो उनके पास कितनी हाई फाई टेक्नोलॉजी होगी, वे हमसे ज़्यादा एडवांस हो चुके होंगे क्योंकि उनके पास ग्रो करने का बहुत ज़्यादा टाइम है। एक केपलर 452b तो हमसे बहुत पास है, ओनली 1400 लाइट ईयर दूर है, समझ रहे हो, ये खाली मिल्की वे गैलेक्सी में। मतलब जितना हमने मिल्की वे गैलेक्सी को भी पूरी तरीके से स्टडी नहीं करा, अकेले मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारी सिविलाइजेशन हो सकती हैं जो एडवांस हो, जो हमसे भी ज़्यादा ग्रो हो चुकी हूँ, बहुत कुछ हो चुकी हूँ। अब अगर बात करोगे यूनिवर्स के स्केल पर, यूनिवर्स के अंदर 2 ट्रिलियन से ज़्यादा गैलेक्सीज हैं। 2 ट्रिलियन, मतलब समझ रहे हो, इतनी ज़्यादा गैलेक्सीज हैं, उनके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार, बिलियंस ऑफ प्लेनेट। तो कहीं ना कहीं पर जैसे हमारी अर्थ बनी, देखो अर्थ कैसे बनी, बिलियन साल पहले कोई स्टार फटा होगा। लाइफ कैसे बनती है? स्टार फटता है, स्टार के अंदर जो लाइफ के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं वो निकलते हैं, तब सोलर सिस्टम बना होगा, लाइफ बनी होगी। तो बिलियन, इतना बड़ा यूनिवर्स है, तो कहीं पर कोई ऐसा स्टार फटा होगा जहाँ पर लाइफ बनी होगी, वहाँ पर एक सोलर सिस्टम बना होगा, तो वहाँ पर एक अर्थ जैसा प्लेनेट बना होगा, उसके बराबर में एक और प्लेनेट बना होगा, तो वहाँ पर दोनों प्लेनेट पर लाइफ हो चुकी होगी। जैसे हमारा अर्थ है, अर्थ पर लाइफ है, मार्स पर लाइफ नहीं है, समझ रहे हो। तो कहीं पर यूनिवर्स में एक बड़े स्केल में अगर आप सोचोगे, अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो ऐसी जगह पर कि एक सिविलाइजेशन वहाँ पर ग्रो हुई होगी, वे एडवांस हो चुके होंगे, उनके बराबर में कोई प्लेनेट होगा, वहाँ पर भी ग्रो हो चुके होंगे, तो वे दोनों मीट कर चुके होंगे। क्योंकि देखो, हमारे लिए कोई एलियन हमें ढूंढ रहा होगा तो उनके लिए भी हम एलियन हैं। अर्थ जो हम ह्यूमंस हैं उनके लिए भी हम एलियंस हैं। तो 2 सिविलाइजेशन मीट कर चुकी होंगी, ऐसा हाई पॉसिबिलिटीज़ है। अगर एक सोलर सिस्टम में नहीं होंगे, मतलब एक स्टार सिस्टम में नहीं होंगे, तो डिफरेंट स्टार सिस्टम में होंगे। अगर कोई सिविलाइजेशन बहुत ज़्यादा ग्रो कर जाए तो उनके लिए इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करना कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप समझ रहे हो, क्योंकि देखो आज से 100 साल पहले, 2 साल पहले, 5 साल पहले आप लोगों को बोलते कि हम फ़ोन बनाएंगे,
हम एरोप्लेन में उड़कर अमेरिका से इंडिया पहुंच जाएंगे, इंडिया से लंदन पहुंच जाएंगे खाली 5-6 घंटों में, तो कोई विश्वास करता? टेक्नोलॉजी टाइम वाइज बढ़ती है। तो अगर कोई सिविलाइजेशन के पास हमसे ज़्यादा टाइम हुआ, उनका प्लेनेट हमसे ज़्यादा पुराना हुआ, वे हमसे 3-4 मिलियन साल बाद और ग्रो कर गए, तो उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजीज आ गई होंगी जो नियरली लाइट की स्पीड ट्रैवल कर ले, मतलब 100% नहीं तो 99% तो कर सकते हैं। आप समझ रहे हो, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो कि एक स्टार से दूसरे स्टार पर जा सकती हैं। तो कहीं ना कहीं पर यूनिवर्स के अंदर 2 सिविलाइजेशन मीट कर चुकी होंगी, ऐसा हाई पॉसिबिलिटीज़ है। अगर आप मैथमेटिक्स से हिसाब लगाओगे ना 1% चांस में, तो भी यूनिवर्स इतना बड़ा नंबर का खेल है। अगर आप देखो नंबर से चीज़ें चलती हैं यूनिवर्स के अंदर, इतने अगर नंबर से कैलकुलेट करोगे तो भी ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि 2 सिविलाइजेशन मीट कर चुकी होंगी। और देखो उनके पीछे वॉर भी चल सकती है, वे दोनों लड़ भी सकती हैं। वे देखो बिहेवियर आता है एवोल्यूशन से। अब जिस तरह से ग्रो हुए हैं तो वे किस तरह से ग्रो हुए हैं उनका डिपेंड करता है उनका बिहेवियर कैसा है। अगर सपोज एक सिविलाइजेशन एक ग्रो हो गई एक प्लेनेट पर, सिविलाइजेशन बी ग्रो हो गई दूसरे प्लेनेट पर, सिविलाइजेशन ए का बिहेवियर है वो एग्रेसिव है, वो बस लड़ना चाहते हैं, उनका और कुछ काम ही नहीं है, तो वे ग्रो करेंगे तो उनसे लड़ रहे होंगे। मतलब सिविलाइजेशन बी से वहाँ पर कहीं इंटरस्टेलर वॉर भी चल रही होगी, जैसा आप मूवीज़ में देखते हो। लेकिन मोस्ट लाइकली जो एडवांस सिविलाइजेशन होगी, जो एक स्टार से दूसरे स्टार में जा सकती होगी, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी को इतना ग्रो कर लिया होगा, तो वे पीसफुल होंगे, वे एग्रेसिव नहीं होंगे। क्योंकि एग्रेसिव सिविलाइजेशन इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करने से पहले ही वो अपने आप को ख़त्म कर सकती है। आप ह्यूमंस को देख लो, हम ह्यूमंस इंटेलिजेंट हैं, लेकिन हमने बंदूक बनाई, उस बंदूक को बनाकर हमने आपस में लड़ रहे हैं, आपस में मार रहे हैं। हमने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए, हम वो न्यूक्लियर बॉम्ब एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। अमेरिका ने वहाँ पर डाल दिया, जापान में डाला था, हिरोशिमा में डाला था। मतलब समझ रहे हो, मतलब हम टेक्नोलॉजी बना रहे हैं और टेक्नोलॉजी हम अपने आप को ख़त्म करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कोई एडवांस सिविलाइजेशन होगी जो इंटरस्टेलर स्पेस में ट्रैवल करना जानती होगी, जिन्होंने बहुत कुछ स्टडी कर लिया होगा, तो वे पीसफुल होंगे, उन्होंने वे वॉर वाला सिस्टम ख़त्म कर दिया होगा। मतलब आप समझ रहे हो। देखो ऐसा हो सकता है जब मैं और बात कर रहे हैं, 2 सिविलाइजेशन एक दूसरे से मिल रहे हों, बात कर रहे हों, उन्होंने बहुत कुछ एक्सप्लोर कर लिया हो जो हम अभी जानते भी ना हो। आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।